हेलो विद्यार्थियों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम कवि वरभूषण के काव्य में राष्ट्रीयता के विषय में चर्चा करेंगे। कवि भूषण रीतिकालीन श्रृंगारिक काव्य धारा के अंतर्गत एक अलग पहचान रखते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने काव्य में राष्ट्रीयता की भावना को अभिव्यक्त किया है और इसीलिए वे राष्ट्रीय कवि कहलाते हैं। कवि भूषण की राष्ट्रीयता को समझने से पहले हमें इस बात की जानकारी होना अत्यंत आवश्यक है कि राष्ट्रीयता का क्या अर्थ है। किसी भी राष्ट्र के प्रति अपनी एक निष्ठता को अभिव्यक्ति देना राष्ट्रीयता कहलाता है। जब हम किसी काव्य के अंतर्गत राष्ट्रीयता की भावना को देखते हैं तो इसके लिए हमें इस बात को दृष्टिगोचर रखना होता है कि कवियों ने किन किन आवश्यकताओं को पूर्ण किया है। उनके काव्य में राष्ट्र के सामाजिक और राजनीतिक विकास की इच्छा व्यक्त होनी चाहिए। साथ ही जो व्यक्ति राष्ट्रीय विकास के लिए कार्य करते हैं उनकी प्रशंसा भी राष्ट्रीय काव्य के अंतर्गत की जानी चाहिए। इन बातों से परिपूर्ण जो काव्य होता है वह काव्य राष्ट्रीय काव्य के अंतर्गत आता है। एक तरह से राष्ट्रीयता से तात्पर्य संपूर्ण राष्ट्र के विकास के लिए किए गए विविध कार्यों से होता है। जब हम कवि भूषण की राष्ट्रीयता की चर्चा करते हैं तो आज के आलोचक इस विषय में मतभेद रखते हैं। कुछ आलोचक उन्हें राष्ट्रीय मानते हैं और कुछ उन्हें राष्ट्रीय कवि नहीं मानते। इसका कारण है आज की राष्ट्रीयता में और उस समय की राष्ट्रीयता की भावना में परिभाषा में अंतर था। और जब हम भूषण की राष्ट्रीयता की चर्चा करते हैं तो सर्वप्रथम हमें उनकी राष्ट्रीयता को देखने के लिए आधुनिक काल के चश्मे को उतारकर एक ओर रखना होगा। तत्कालीन अर्थात मध्य युग की उन परिस्थितियों में जब भूषण ने काव्य लिखा था, हमें उन्हीं परिस्थितियों के अंतर्गत भूषण के काव्य का परीक्षण करना होगा। भूषण का समय वह समय था जब कवि राजर्षित हुआ करते थे। देश अनेक भागों में विभाजित था। जो विदेशी आक्रांता थे वह भारतीय वीरों के, भारतीय सम्राटों की फूट का फायदा उठाकर उनके साम्राज्य पर अपना आधिपत्य करते जा रहे थे। इस तरह उस समय जो राष्ट्रीयता की भावना थी वो थी हिंदुत्व को बचाने की, हिंदू परिपाटी, भारतीय धर्म और संस्कृति की रक्षा करने की। भूषण ने अपनी इसी भावना को अपने काव्य में अभिव्यक्ति दी है और इस तरह की हिंदू संस्कृति को, हिंदू धर्म को, अपनी राष्ट्रीय भावना को बचाने वाले कवि भूषण ने शिवाजी और छत्रसाल जो उस समय राष्ट्रीयता के नायक बनकर उभरे थे, अपने काव्य में उनके वीरता का वर्णन किया है। उनके त्याग और उनके साहस को उन्होंने उसमें चित्रित किया है। इसलिए हमें उसी परिप्रेक्ष्य में उनके काव्य का अध्ययन करना है। जब हम इस दृष्टि से देखते हैं तो उनका काव्य पूर्ण रूप से राष्ट्रीयता की भावना से भरा हुआ है। उनके काव्य में हिंदुओं के सामाजिक और राजनीतिक विकास की सर्वत्र कामना की गई है। इसी प्रकार से उन्होंने उस युग में हिंदुत्व के प्रमुख जो भी उनके प्रतीक रहे हैं उन प्रतीकों का भी उन्होंने भरपूर वर्णन किया है। उन्होंने अपने काव्य में हिंदुओं के सामूहिक कल्याण को आवश्यक मानते हुए विदेशी शासन के भार से मुक्त होने की इच्छा भी प्रकट की है। इसलिए यदि हम उस दृष्टि से देखें तो उनका काव्य पूर्णतः राष्ट्रीयता की भावना से परिपूर्ण है। उन्होंने अपना एक पद इस तरह से लिखा है जिसे हम उदाहरण के रूप में देख सकते हैं।
इंद्र जिमी जंब पर, बाढ़व स्वंब पर, रावण सदंब पर, रघुकुल राजे, पोन पारी वहां पर, शंभु रति नहा पर, जू सहस्त्र बाहु पर, राम द्विज राज हे। दावा द्रुम दंड पर, चीता मृग झुंड पर, भूषण वितुंड पर, जैसे मृगराज हे। तेज तम अस पर, कान जिमी कंस पर, त्यों मलिच्छ वंश पर, शेर शिवराज है। उन्होंने ये भी कहा है कि किस तरह से भूषण ने अपने अम, अम, जो वीरों का वर्णन किया है, शिवाजी और छत्रसाल ने किस तरह से हिंदुओं की संस्कृति को बचाए रखा और अपनी देश की अस्मिता को बनाए रखा, इस बात का उन्होंने बहुत अच्छे से वर्णन किया है। उन्होंने लिखा है, वेद राखे विदित पुराण प्रसिद्ध राखे, नाम नाम राम नाम राख्यो अति रचना सुघर में, हिंदुन की चोटी राखी रोटी राखी सिपाहिन की, कांधी में जनेऊ राख्यो माला राखी घर में, मीड़ी राखे मुगल मरोड़ी राखे पातशाह, बेरी पीसी राखे बरदान राख्यो कर में, राजन की हद राखी तेल बग शिवराज, देव राखे देवल स्वधर्म राख्यो घर में। उन्होंने साथ ही इस बात का भी वर्णन किया है कि किस तरह से ऐसी कौन सी बात हुई थी जिसके कारण हिंदू संस्कृति का विनाश हुआ। क्यों जो भारतीय राजा थे वो बहुत वीर होते हुए भी परिणाम में हार का सामना ही कर पाए, क्यों वह विजित नहीं हुए। उन्होंने वर्णन किया है, इसके लिए आपस ही फूटते सारे हिंदुआन टूटे, टूटियो कुल रावण अनिति अति करते। बिल्कुल साफ कह दिया है कि आपस की फूट के कारण ही सारे हिंदू राजा टूट गए। परंतु साथ ही उन्होंने शिवाजी की वीरता का वर्णन करते हुए भी कहा है, राम कर छुवंते टूटियो जो महेश चाप, टूटियो पासाई शिवराज संग लड़ते। इस तरह से शिवाजी की वीरता का उन्होंने वर्णन किया है। छत्रसाल की वीरता कितनी अधिक है, इस बात का वर्णन भी वह करते हैं और बहुत सुंदरता से उन्होंने वर्णन किया है। भुज भुज गैस की बेसंगनी भुजंगनी सीखो, खेदी खेदी खाती दीह दारुन दलन के, बख्तर पाखरन बीच दसी जाती मीन, पेरी पार जात परवाजु जलन के, रेया राव चंपति के छत्रसाल महाराज, भूषण सखे करी बखान को बलन के, पच्ची पर छीने ऐसे परे पर छीने, वीर तेरी बरछी के बर छीने हैं बलन खलन के। इस तरह से उन्होंने वीर रस का वर्णन किया है और अपनी राष्ट्रीयता की भावनाओं को अभिव्यक्ति दी है। उन्होंने इस वीर रस के सहायक के रूप में भयानक और रौद्र रसों का वर्णन भी किया है। इनके काव्य में वीर रस के सभी अंग प्राप्त होते हैं, जिसका स्थायी भाव उत्साह है जो इनके काव्य में सर्वत्र दिखलाई देता है। वीर काव्य की रचना करने वाले भूषण का न केवल हिंदी साहित्य के अंतर्गत विशिष्ट स्थान है, वरन राष्ट्रीयता की भावना के कारण वह रेखांकित करने योग्य भी है। उन्होंने ब्रज भाषा के माध्यम से बड़ी स्वाभाविकता से अपनी बात को कहा है, इसलिए हम यहाँ पर कह सकते हैं कि भूषण का काव्य राष्ट्रीयता से युक्त काव्य है। भूषण राष्ट्रीय कवि हैं। आप इस वीडियो को अपने मित्रों को शेयर करें और लाइक भी